गुड आफ्टरनून। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हमारा जो सेशन है वो आईपी एड्रेस के ऊपर है। और उम्मीद करेंगे कि आईपी एड्रेस को आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ, जान पाएँ। और जब हम लोग प्रैक्टिकल सेशन करेंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और आज आप लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। अगर आपको कोई पिछला कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं। यानी कोई क्वेश्चन या डाउट या किसी कुछ क्रॉस क्वेश्चन करना हो तो कर लीजिए बिफोर स्टार्टिंग। स्टार्ट करें या एनी क्वेश्चन डाउट यू कैन राइट डाउन चैट बॉक्स। ओके ओके ठीक है, मैं स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे आईपी एड्रेस के बारे में। तो आईपी एड्रेस को समझने के लिए मैंने पहले नंबरिंग प्लान जो सिस्टम है उसके बारे में बताया। और जो लास्ट सेशन था उसके अंदर हम लोग ये देख पाए कि कोई टेलीफोन नंबर है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड था और है। ठीक है ना। तो टेलीफोन नंबर को जानकारी के लिए शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बताना चाहें तो कोई भी टेलीफोन नंबर दो भागों में बटेगा, फिक्स और वेरिएबल पार्ट। तो इस चीज़ को मैं समझने के लिए मैं एक बार थोड़ा सा पीपीटी का सहारा लेता हूँ, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। देखिए, ये चीज़ हमने कल डिस्कस की थी। ये एक मान लीजिए एक एलटीटीसी का टेलीफोन नंबर है और ये जो टेलीफोन नंबर है मेरा खुद ऑफिस का अपना मेरा लैंडलाइन नंबर है, जिसमें हमने डिस्कस किया था आईएसडी कोड डैट। ओके, सेकेंड इज द जो नेक्स्ट 3 डिजिट है वो सिटी कोड गाजियाबाद या नोएडा। टेलीफोन एक्सचेंज लेवल यानी किस एरिया में पड़ेगा, दिस इज द राजनगर। और कौन सा जो एक्सचेंज है, कहाँ पे लगा हुआ है टेलीफोन नंबर एक्सचेंज, वो आपका 55 हो गया। तो ये जो आपका जो पहला सेक्शन हो गया, जो लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो सीरियल एक्चुअल नंबर हो गया। जो पहला पार्ट है वो आपका फिक्स पार्ट कहलाएगा पर्टिकुलर एरिया में। जो लास्ट का 3 पार्ट है ये आपका कस्टमर का वेरिएबल पार्ट है, कस्टमर का सीरियल नंबर आप कह सकते हो। इसमें दो चीज़ें हम लोगों ने नोट आउट की थी। एक चीज़ की कि हमने जो पहला नंबर है वो किसी भी कस्टमर को नहीं दिया जाना है। दिस इज द वेरिएबल पार्ट। मैं एक बार वो दिखाता हूँ, कहाँ गया, आ जाइए यहाँ पे। कैसे इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ओके, ये फिक्स पार्ट हो गया, दूसरा हमारा कस्टमर का पार्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने बात किया था कि व्हाट इज द फर्स्ट नंबर नॉट गिवन टू एनी कस्टमर। तो दिस इज a 000। और इसको हम लोग नेटवर्क टेलीफोन में एक्सचेंज आईडी में हम लोग बोलते हैं। याद रखना हमेशा कि जो आपका टेलीफोन नंबर होता है उसको हम लोग एक्सचेंज आईडी बोलते हैं। लेकिन इसी का नाम हम लोगों ने बदल के नेटवर्क आईडी रख दिया है आईपी एड्रेस के फॉर्म में। जब टेलीफोन नंबर का ही बाइनरी वर्जन लिखेंगे आईपी एड्रेस होगा। जब आईपी एड्रेस होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेटवर्क आईडी बोलेंगे। फर्स्ट आईपी एड्रेस इज द नेटवर्क आईडी। कैसे निकालेंगे हम बात करेंगे अभी। और जो लास्ट नंबर है दिस इज द ब्रॉडकास्ट आईडी, इसमें भी इसका नाम ब्रॉडकास्ट आईडी है। ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, आईपी एड्रेस के पहले थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ, फिर पीपीटी तो आपको देना ही है मुझे। सबसे पहले बिफोर 2005, बिफोर ईयर 2005, 2005 से पहले इंटरनेट बहुत ही लेस यूज होता था, नहीं के बराबर यूज होता था। तो आईपी एड्रेस जो था वो केवल आईपी एड्रेस के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना। और ये क्या था, द बाइनरी वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर। दिस इज द बाइनरी वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर। ठीक है ना। या ये कह सकते हो द न्यू वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर। इसका एक नाम और है, टेलीफोन नंबर ऑफ स्मार्ट डिवाइस। ठीक है ना। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना, ये तो चीज़ पहले ही क्लियर होगी। 2005 से पहले जो पॉइंट लिखे आईपी एड्रेस कहलाता था, और बाइनरी वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर आपको, या फिर कहो द न्यू वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर ऑफ स्मार्ट डिवाइसेज। ये ऑल आर द सेम वर्ड, सेम चीज़ है। उनको अलग अलग तरीके से बोला जाता है, कहा जाता है। ठीक, ओके। और पहली बात, जो आईपी एड्रेस था 2000 से पहले वो हमारा 32 बिट्स का था। ठीक है ना। बाइनरी फॉर्म था, डेफिनेटली 32 बिट्स का था। 32 बिट्स को अगर
बिना किसी ताम झाम से या बिना कोई ज़्यादा छेड़खानी करे हुए, डिस्टर्ब किए हुए, या कोई भी तोड़ो मोड़ कह दो, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें, ठीक है। तो अगर मैं इसका डेसिमल बनाऊं तो जो बनेगा 2 की पावर सीधा सीधा 32। और इसको आप ये कह सकते हो कि, और इसको किसी भी तरीके से कॉम्बिनेशन बना दे, परमुटेशन बना दे, कॉम्बिनेशन बना दे, दिस इज अ लिमिटेड नंबर ऑफ आईपी हो जाएंगे। यानी जो 32 बिट्स का जो आईपी एड्रेस है, दुनिया में अरबों वेबसाइट है, तो 32 बिट का जो आईपी एड्रेस है उसका इतना पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती संख्या कि मैं दुनिया के हर एक चीज को टेलीफोन नंबर दे सकूं। समय बदला, जमाना बदला, आज आप 5G में आ रहे हैं। आज न्यू वर्जन क्या, IoT, दैट्स सिंपली नथिंग, दिस इज IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग। हर चीज को आपको आईपी एड्रेस देना है। तो जो 32 बिट्स का जो आईपी एड्रेस है, जो संख्या मेरे पास अवेलेबल है, उससे तो हो ही नहीं सकता, फिर कैसे करेंगे? ठीक है ना। तो ये संभव ही नहीं है कि 32 बिट्स का जो आईपी एड्रेस है उससे हम आज के समय में सभी डिवाइसों को आईपी एड्रेस दे दें, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने कहा, उस समय क्या हुआ, फिर जो पुराना आईपी था उसका नाम हम लोगों ने IPv4 कर दिया। V4, दिस इज द ओल्ड आईपी, ठीक है ना। और दूसरे, दिस इज आल्सो नोन एज अ स्टैंडर्ड आईपी एड्रेस, स्टैंडर्ड आईपी एड्रेस। अगर आपसे सवाल पूछा जाए, जैसे आपका मोबाइल फोन है, घर पे इंटरनेट कर रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं आपके घर पे जो इंटरनेट है कौन से आईपी से चल रहा है, पुराने वाले आईपी से, IPv4, और जो नया आईपी भी है उसको बोलते हैं IPv6, ठीक है ना। ये 128 बिट्स का होता है, ठीक है। तो अगर मेरा सवाल आपसे ये हो कि जो आईपी एड्रेस है आपके घर पे जो इंटरनेट लगा हुआ है वो पुराने आईपी से चल रहा है या नए आईपी से चल रहा है, आपका क्या आंसर होगा, पहले मैं जानना चाहेंगे। चैट के माध्यम से बताइए, कोई अनम्यूट करके बताना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अनुष्का, यस, चैट में आने गए मेरे पास में। न्यू आईपी, विवेक ने, विधि अंजरीवाल IPv6, IPv6, अनुष्का IPv6, ठीक है, IPv6, IPv6। चलिए, कोई है जो कहता हो IPv4 पे ही चल रहा हो? सब लोग कह रहे हैं IPv6 पे चल रहा है। चलिए, दुनिया में जो भी इंटरनेट चल रहा है आज की भी डेट में वो IPv4 पे ही चल रहा है। अभी नए आईपी पे कुछ भी नहीं हो रहा, द न्यू आईपी, ठीक है। अब आपने बाद में लिखा तो मैंने बता ही दिया है, आपका इंटरनेट IPv4 पे ही है, IPv6 पे नहीं है। जो IPv6 दिखा रहा है हम उसके बारे में भी बात करेंगे। जो भी इंटरनेट है, स्टैंडर्ड आईपी एड्रेस क्या, अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज द स्टैंडर्ड आईपी एड्रेस इन द करंट इंटरनेट, दिस इज द IPv4। इसी IPv4 से अब इंटरनेट चल रहा है। अभी ये माइग्रेशन का काम चालू है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, IPv6 का ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सेंटर मालूम है आपको कौन है? LTTC गाजियाबाद, जहाँ से आप अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। यहाँ पे इक्विपमेंट लगे हुए हैं और सारा माइग्रेशन का पार्ट IIT कानपुर के प्रोफेसर्स हैं, कुछ रिसर्च प्रोफेसर्स हैं, और हमारे यहाँ कुछ इंजीनियर्स हैं, और कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से हैं। ये लोग इस पर कॉन्टिन्यूस माइग्रेशन के काम में लगे हुए हैं। और इसका ट्रेनिंग डेवलपमेंट जो चल रहा है, आप गूगल में डालिए, मिलेगा आपको, LTTC गाजियाबाद, ठीक है। और IPv6 का वास्तव में यूटिलाइजेशन भी इंडिया ने ही किया। हम सबके लिए प्राउड का विषय है कि IPv6 जो है इंडिया के ही ट्रेनिंग डेवलपमेंट सेंटर जो LTTC गाजियाबाद की तरफ से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है ना। IPv6 के अंदर ये भी संभव है, इसके इतने कॉम्बिनेशन परमुटेशन पॉसिबल है कि अपने सर के एक एक बाल को भी दे दोगे ना, ये खत्म नहीं होगा, इतना ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा संख्या है तारों के। जितने भी घर में आपका बाल है, अब मैंने बोला अपना हेड के बाल को भी दे दो, हर डिवाइस को दे सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा संख्या है, इसका परमुटेशन भी लगाया, कम्बिनेशन भी लगाया, और भी कम्बिनेशन जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है सारे के सारे हम लगाने के बाद, क्योंकि हम नए तरीके से बना रहे हैं तो कम संख्या होने के बावजूद भी इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये संभावना है कि हर एक चीज़ को दे दें तो भी IPv6 का जो डाटा है, इंफॉर्मेशन कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है।
तो इस पर लौट के आएंगे। अभी आप याद रखिए कि अभी जितना भी इंटरनेट चल रहा है वो IPv4 पे ही चल रहा है। घर पे जो आईपी लोकल आईपी है वो भी हम बताएंगे कैसे कैसे होता है, उसके डिस्कस करेंगे। अभी हम जरा से इस पे आ जाते हैं। अभी हम IPv4 का थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, अगर सिंपली अगर हम बात करें, ठीक है ना। तो पहली बात जो आईपी है 32 बिट्स का होता है, ठीक है। 32 बिट्स ये दो भागों में बटेगा, ठीक है ना। एक भाग फिक्स होगा, दूसरा भाग कस्टमर का पार्ट होगा। ये डिवाइडेड इन टू पार्ट, एक भाग फिक्स होगा, दूसरा आपका कस्टमर का पार्ट होगा, जिसको हम लोग हॉस्ट बिट भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब एक समस्या ये हुई पहले कि जो भी आईपी एड्रेस था, उससे समस्या की चूंकि बाइनरी फॉर्म था, तो अगर मैं यहाँ पे 0101 इस टाइप का लिखना शुरू कर दूँ, 01100011010, ठीक है ना। तो मैं अगर आपको बोलूँगा क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, तो 32 टाइम्स लिखने में हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, हम लोग नहीं इसको कर सकते मैनेज, याद नहीं कर सकते, लिखने में कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हर आदमी का तरीका ये होता है कि हर चीज़ों को आसान बनाए, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, आप में से पूछना चाहूँगा किसी से, कोई अनम्यूट करेगा क्या? इसमें से अनम्यूट कर दीजिए। निशांत आप जरा अनम्यूट करें। यस सर। निशांत, मान लो एक क्लासरूम है, क्लासरूम में 32 लोग हैं, सभी लोग आंसर देंगे। तो निशांत मान लो मैं क्लासरूम में आता हूँ और एक 4 काम है मेरे पास, आई हैव द 4 वर्क, और काम बहुत ही बोरियत काम है, जिसका मतलब वो काम सुन के किसी का मन नहीं करेगा काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और क्लास में आऊँ और सभी लड़कों को कहूँ कि भाई डियर स्टूडेंट, दिस इज द 4 वर्क, आप सब लोग मिलकर इस काम को कल शाम तक कंप्लीट कर दो, ठीक है। और इससे आप सभी को हम कुछ रियायत देंगे, कुछ सहूलियत देंगे, लेकिन आपको ये पता चल जाए कि इस काम के करने के बाद भी हमें, एक तो पहले काम बोर वाला है, दूसरा इस काम से करने के बाद कुछ फायदा नहीं है, हमारे जो सर ऐसे ही बोल रहे हैं, जो भी कुछ देने वाले वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इससे अच्छा कुछ, तो मुझे ये बताना आप कि क्या पूरी क्लास मिलके उस काम को प्रैक्टिकली, अगर आपका पूरा बैच होता, कंडीशन ये थी काम बहुत अच्छा नहीं है, उस काम के ना करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो क्या आपके सभी क्लास के बच्चे मिलके उस काम को पूरा कर पाएंगे, हाँ या ना? सभी नो लोग सर। नो। और बाकी लोग, कोई है जिसका क्लास जितना पंचुअल, देखो मेरा क्लास तो इतनी पंचुअल तो नहीं थी भाई, मेरे में तो जब पता चले तो कोई भी नहीं करेगा, ठीक है ना। तो दिस इज नॉट इजी, कोई भी आदमी आसानी से क्लास नहीं करेगा। सबने बोल दिया नो, वेरी नाइस, ठीक है, वेरी नाइस, ओके, क्योंकि ऐसा इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर मैं उस काम को कराना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, क्लास में आता हूँ, अब इसको मैं दूसरे तरीके से बात करूंगा। पहले तो मैं 32 लड़के हैं, तो मैं पहले 8-8 का 4 ग्रुप बना दूंगा। पहले मैं क्या करूंगा, 8-8 का मैं 4 ग्रुप बना देता हूँ, ठीक है ना। पहले 8-8 बिट का मैंने 4 ग्रुप बना दिया, पहली बात, ठीक है। अब मैं बोलूंगा ये पहला ग्रुप ए, दूसरा ग्रुप बी, तीसरा ग्रुप सी, तीसरा दे। पहले ग्रुप को ये वाला काम करना, दूसरे ग्रुप को ये करना, तीसरे को ये करना, चौथी को करना, सबको काम हाथ में पकड़ा दिया। उसके बाद मैंने बोला कि ये सबको, ये तो पहली बात कि मैं डिसाइड हो गया कि किस किस को काम देना है, वो भी मैंने कर लिया। तीसरा काम मैंने बोला कि जो काम सबसे पहले खत्म करके लाएगा, ठीक है, उसको वाइवा में पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, और एक परीक्षा में भी पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, भले वो पेपर ना दे। अब क्या लगता है, काम हो जाएगा, यस या नो निशांत? बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है, यस। तो वही चीज है, ये जो 32 बिट्स था, इसको हम अगर रफली यूं छोड़ देते, बहुत अच्छी बात है, आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये जो 32 बिट्स था, इसको मैनेज कैसे किया है, तो हम सबसे पहली बात मैनेजमेंट के लिए कहा भाई ऐसा है कि पहली बात तो ये डायरेक्टली लिख के तो मैनेज नहीं किया जा सकता, इसको पहले 4 भागों में बांट दो। तो 8-8 का 4 भाग हमने बना दिया। अब एक ग्रुप की मैं अगर बात करूं, ठीक है, तो ये सब बाइनरी बिट्स हैं। तो ग्रुप का जो पहला नंबर होगा, ऑल 8 बिट्स आर 0, ठीक है ना। जो पहला नंबर होगा ऑल 8 बिट्स आर 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगली डिजिट क्या होगी, नीचे अगर जाएंगे तो अगली डिजिट को 0 0 0 0 0 1, ठीक है ना। फिर उसकी अगली डिजिट क्या होगी, 0 0 0 0 0 1 1, ठीक है ना। निशान, फिर लास्ट में क्या होगा, अगर हम नीचे चले जाए तो लास्ट में क्या होगा, ऑल बिट्स आर 1। बाइनरी में तो यही पॉसिबिलिटीज है, ओके।
और इंसान जब इसे लिखने की बात करेगा तो फिर क्या लिखेगा, डेसिमल में, क्योंकि इंसान नहीं लिखेगा भाई डेसिमल में। ये वाला जो ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, इसकी वैल्यू हो गई 0, जो स्टार्टिंग बिट हो गई 0, और जो लास्ट था इसका अगर डेसिमल बनाएगा तो दिस इज द 255। ठीक है ना। तो जो भी ब्लॉक बनेगा, अगर मैं कोई आईपी एड्रेस लिखना चाहूं तो ये इस तरह से 192.168.5.4 इस तरह से लिख सकता हूं। ठीक है ना, 254.245.5.32, ठीक है ना, 256.255.254.6, ठीक है। तो ये इसमें अगर मैं लिखना चाहूँ, दिस इज द फर्स्ट नंबर, दिस इज द सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, ओके। ये मैंने आई, तो कोई भी आईपी होगा वो आपका पहली बात तो इस तरह से होगा, लिखा जाएगा डेसिमल के फॉर्म में। और जो उसकी बीच की जो वैल्यू होगी, जो उसका वैल्यू होगा, आपका जो मान होगा, ये आपका 0 से लेके 255 के बीच में होगा। ठीक है। तो वो दुनिया की वो सभी आईपी एड्रेस वैलिड होंगे अगर एक कंडीशन फॉलो कर रहे हैं कि हर एक ब्लॉक की जो वैल्यू है 2 से लेके 0 से लेके 255 के बीच में होगा, वो आईपी एड्रेस एग्जिट करेगा। ऐसा कि एग्जिट नहीं करेगा। ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे है कि इनमें से कोई ऐसा 1 2 3 में से कोई ऐसा है जो आईपी एड्रेस संभव नहीं है। पहली बात, हर एक ब्लॉक की वैल्यू 0 से 200 तक, तो आपको लिखा होगा तो इस तरीके से होगा। तो आप 1 2 3 में से कोई ऐसा है, अगर जितनी बातें मैंने बताई है कोई इसमें से कोई गलत ऐसा लिखा है? वेरी नाइस, पूर्वी ने बता दिया, अनुष्का ने कहा वेरी वेरी नाइस, क्योंकि ये जो है आपका 255 से ज्यादा हो गया, तो दिस इज द नॉट पॉसिबल एज पर रूल। ओके, वेरी नाइस, आपने इतना सुन लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अब हम आते हैं मुद्दे पे। ठीक है। तो पहली चीज, दुनिया का कोई भी आईपी एड्रेस 2 भागों में बटा हुआ, उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी मैंने सिर्फ ये बताया कि हर एक 4 भागों में बांटा क्यों, ताकि इंसान को सुविधा रूप से हम लोग अपने लिए इजीली तरीके से लिख सके और याद कर सके, क्योंकि इंसान डेसिमल में ही लिखेगा 192.168, हमारे लिए आसान हो गया। ठीक है। अब हर एक ब्लॉक की जो वैल्यू होगी वो भी मैंने आपको बता दिया 255, जिसमें आप सभी लोग एग्री हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे, जो टेलीफोन नंबर से कंपेयर कैसे करना। जब भी आज की डेट में अगर आप आईपी खरीदने जाओ, आज की डेट में अगर आपको आईपी खरीदने और मार्केट में जाओगे, तो फिर क्या होगा कि जो भी आईपी एड्रेस खरीदोगे आपको इस तरह से खरीदा जाएगा। सपोज करो 192.168.5.4/24, जब भी आईपी खरीदोगे हमेशा इस तरीके से आज की डेट में मिलेगा। कुछ समय पहले का मतलब जब IPv6 का इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों ने नहीं किया था, तो उसके पहले कुछ लोग आईपी जब खरीदते थे तो या इस तरह से खरीदते थे, इसको इस तरह से 192.168.5.4 क्लास सी, क्लास ABCD, इस तरह का वर्ड यूज होता था। ठीक है ना, पहली चीज है क्लास ABCD, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप आईपी एड्रेस खरीदने जा रहे हो तो, अगेन रिपीट, अगर आप आईपी एड्रेस खरीदने जा रहे होगे आज के भी डेट में, तो पहली बात तो मैं पहले कि भाई आज की डेट में जो कुछ मिलेगा वो ऐसे मिलेगा आपको, पहली बात है। लेकिन कहीं ऐसा हो सकता है कि ये /24 ना देके क्लास ABCD लिख दें, क्योंकि मार्केट में क्लास ABC के नाम से भी बिकता है। ठीक है, इसका मतलब हम अभी डिस्कस करेंगे, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा आपको। तो आपको आईपी एड्रेस कभी ऐसे नहीं खरीद सकते कि मार्केट गए खाली ये ऐसे लिया 192.168.5.4, बस इतना कभी नहीं खरीद सकते, ये अधूरा ज्ञान है, इतनी कभी मिलेगा ही नहीं। अगर इतना आप आगे, मेरा अगर कोई पूछे कि आपका आईपी एड्रेस क्या है, तो अभी तक आप लोग क्या बताते थे 192.168.5.4, ये अधूरा का नॉलेज है। आईपी एड्रेस हमेशा स्लैश के साथ बताना है या क्लास के साथ बताना है। ठीक है, 2 चीजें हमेशा याद करके रहो आप। ठीक है ना। तो ये नीचे वाला जो मैंने पोर्शन लिखा है, ये आपका आधा अधूरा ज्ञान है, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर एक कोई कहता है कि मेरा आईपी एड्रेस है, ठीक है, एक तुक्का मार लेते हैं, क्या कहते हैं ना, एक सोच लेते हैं, वो अलग बात है कि इंसान है तो इंसान का सेंसर नॉर्मल चीजों से कई गुना बेहतर होता है, तो एक अंदाजा लगा सकता है इसके साथ कौन सा /24 होगा, वो वाला अंदाजा लगा सकता है। लेकिन वास्तव में अगर आईपी एड्रेस आप खरीदोगे तो स्लैश जरूर दिया जाएगा, उसके साथ क्लास ABCD जरूर लिखा जाएगा। ठीक है ना, आज की डेट में। ठीक है। तो अभी मैं इसमें बात कर रहा हूँ
इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब कोई अगर आईपी एड्रेस दिया हुआ तो आपको क्या क्या चीजें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे टेलीफोन नंबर में था, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा नेटवर्क आईडी बताओ। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा ब्रॉडकास्ट आईडी बताओ। तीसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा आईपी पूल बताओ, या इसको आईपी रेंज भी बोलते हैं, वो बताओ। पहले देखो क्या क्या पूछा जा सकता है, आप समझो। चौथा सवाल आपसे पूछा जा सकता है नंबर ऑफ आईपी बताओ, कितने आईपी होंगे। और एक लास्ट सवाल पूछा जाता है सबनेट मास्क। ठीक है, इसके अलावा आईपी एड्रेस में कुछ नहीं है। कोई भी आईपी एड्रेस होगा, उसकी बेसिक चीजें मैंने बता दी। अब इसको कैसे, ये जो चीजें पूछा जा रहा है इसका आंसर कैसे होगा वो भी आप समझ जाओ 1 मिनट में। ठीक है, नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, आईपी पूल रेंज। ठीक है, अब टेलीफोन नंबर को याद कर लो। आप टेलीफोन नंबर जो मैंने बताया था 9112027555, ठीक है ना, 164, यही बताया था मैंने। आपको ये भी बताया था कोई भी टेलीफोन नंबर होगा वो 2 भागों में बटेगा। कोई भी टेलीफोन नंबर 2 भागों में बटेगा आपका, ठीक है ना, एक फिक्स पार्ट पर। तो सीधी सी बात है, इसमें जब हम निकाल रहे थे तो पहला नेटवर्क आईडी क्या था, ब्रॉडकास्ट आईडी। जो नेटवर्क आईडी है टेलीफोन एक्सचेंज के अंदर एक्सचेंज आईडी के नाम से जाना जाता था। दिस इज एक्सचेंज आईडी। और एक्सचेंज आईडी क्या था वो भी मैंने आपको बताया था, फर्स्ट टेलीफोन नंबर। तो उसी तरह से जो आईपी एड्रेस क्या होगा, सिर्फ शब्दों का हेर फेर हुआ है। एक्सचेंज की जगह नेटवर्क हो गया है, टेलीफोन नंबर की जगह आईपी एड्रेस हो गया है। तो नेटवर्क आईडी का मतलब क्या हुआ, सीधे से सीधे आपको फर्स्ट आईपी एड्रेस बताना है। व्हाट इज द फर्स्ट आईपी एड्रेस ऑफ ये जिस भी नेटवर्क में होगा, दिस इज फर्स्ट टाइप। तो हम इसको कैलकुलेट करके बताते हैं। जो भी आईपी एड्रेस है पहली बात 2 भागों में बटा होगा। इसमें कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का है, ये कैसे आप बताओगे। इस चीज के लिए पहले श्योर हो भाई, वो आप बता पाओगे इसकी वजह से, ये जो लिखा है इसकी वजह से। /24 लिखा है, ये देख के आप बता पाओगे, या ये भी सीडी लिखा है, ये देख के आप जान पाओगे कि इसका कितना भाग फिक्स वाला है और कितना भाग कस्टमर वाला। क्योंकि कोई भी आईपी एड्रेस भी 2 भागों में बटा है, एक फिक्स पार्ट में बता है और एक कस्टमर वाले पार्ट में बता है। तो पहले तो मैं ये फाइंड आउट करूं कि फिक्स वाला पार्ट कितना होगा। तो ये जो आपका लिखा है 24, तो लेफ्ट हैंड साइड से 24 बिट, क्योंकि टोटल 32 बिट का है, तो 24 बिट जो है वो फिक्स हो गया। दिस इज द फिक्स। 24 बिट क्या हो गया, फिक्स हो गया आपका। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि कस्टमर वाला बिट कितना बचा, चैट के माध्यम से बताइए। अगर मेरी बात समझ तो मुझे क्लियर हो जाए कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। यस, वेरी नाइस, ठीक है, इसका मतलब समझ में आ रही है। ठीक है, तो 8 बिट कस्टमर वाली होगी, नो डाउट। ठीक है, तो अब मुझे नेटवर्क आईडी निकालना है, राइट। तो नेटवर्क आईडी कैसे निकालेंगे, अब देखिए। नेटवर्क आईडी जैसे टेलीफोन नंबर में फिक्स पार्ट था, आप इसको देख पा रहे होंगे, तो इसको तो डोंट डिस्टर्ब ज्यों का त्यों लिख देते थे। तो ये 24 बिट का है, तो इसका जो फिक्स वाला जो पार्ट है वो ज्यों का त्यों लिखना है। मेरे को क्लीन करके दोबारा समझाता हूँ। 192.168.5.4/24। तो मैं कह रहा हूं इसका फिक्स पार्ट आपको लिखना है, ठीक है ना। तो इसका फिक्स पार्ट ये कितने बीट का, मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 फिक्स है। तो पहले फिक्स पार्ट ढूंढो कौन सा है। ये 8 बीट का है, फिक्स है, नहीं बदलेगा। यस, 192 हो गया, .168 हो गया, 16, ये भी हो गया 16, और तीसरा हो गया आपका 5 हो गया। ये फिक्स पार्ट हो गया। वेरी नाइस, सबको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिक्स पार्ट हो गया। तो ये डोंट डिस्टर्ब जस्ट लाइक टेलीफोन नंबर। टेलीफोन नंबर में तो ही बताया था मैंने कि जो फिक्स पार्ट है आप उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 2755 याद करो, ठीक है। तो अब उस केस में जो फिक्स पार्ट आपने लिख दिया, अब जो बचा हुआ पार्ट है, जैसे यहाँ पे 164 था, तो मैंने आपसे पूछा था कि इसके स्टार्टिंग बिट क्या होगी, तो आपने कहा 000, याद आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पे, यहाँ 8 बिट का ये जो लास्ट का 4 कुछ भी लिखा हो, यहाँ पे मैं कह रहा हूं यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, 4 लिखा हो चाहे कुछ भी लिखा हो, ये वाला बिट्स क्या है, ये हमारा ऑल 8 बिट्स आर 0, 1 2 3 4 5 6, यहाँ कुछ भी लिखा हो, सारी गिनती 0 से स्टार्ट होगी। तो उस केस में अगर आपको नेटवर्क आईडी अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द नेटवर्क आईडी, तो दिस इज द फर्स्ट आईपी एड्रेस 192.168.5 फिक्स हो गया।
और ऑल 8 बिट्स आर 0, क्योंकि इंसानी रूप में लिखना है डेसिमल में, तो जिसकी वैल्यू आएगी 0/24। दिस इज द नेटवर्क आईडी। नो डाउट, यानी कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेटवर्क आईडी बहुत आसान है, फर्स्ट आईपी एड्रेस निकालना है। निकालने का तरीका वही है जो टेलीफोन वाला है, क्योंकि बस बाइनरी में, तो बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ कुछ भी लिखा हो, यहाँ 50 लिखा हो, 100 भी लिखा हो ना, सबका एक ही मैटर होगा। ओके, तो ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अब ये दूसरी आप समझ गए होगे कि ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा। ऑल बिट फिक्स वाला तो फिक्स ही रहेगा, ठीक है, और बाकी जो है ऑल बिट्स आर 1, तो क्या आना चाहिए? यस, अब देखो मेरे कितने लोगों को समझ में आया। 255 निशांत ने लिखा, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। यस, दिस इज अ 255/20। ब्रॉडकास्ट, 2 सवालों के उत्तर मिल गए आपको। क्या है, अगर आपको ये चीज क्लियर है, वेरी नाइस, 25 सबने लिखा है, बहुत अच्छी बात है। अब तीसरा सवाल ये था आईपी रेंज। अब अगेन एक्सप्लेन। देखो विवेक, बेसिकली क्या है कि यहां से यहां तक तो फिक्स है, इसमें तो आपको तो कंफ्यूजन नहीं है। अब इधर का जो 8 बिट बचा, जैसे यहाँ पे बचा, तो इसकी लास्ट वैल्यू क्या कर लिख रहे थे आप? 999 लिख रहे थे। तो बाइनरी में क्या होगा? ऑल बिट्स आर 1, ऑल 8 बिट्स आर 1, यानी ऑल बिट सारे 0 से स्टार्ट होंगे। तो इसका जो डेसिमल वैल्यू, क्योंकि हम तो डेसिमल में लिखते हैं ना, 0 लिख दिया, तो ऑल बिट्स आर 1, इसका डेसिमल जो वैल्यू आती है 255 आती है। अब कोई कंफ्यूजन? ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। अब मुझे बताओ आईपी रेंज क्या है? पहला आईपी एड्रेस हम दे नहीं सकते, लास्ट वाला दे नहीं सकते, तो कहां से शुरू होगा? 1 से लेके 254। एम आई राइट? यस या नो? यस। यानी ये जो आईपी एड्रेस है, उस एरिया में कितने लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन इंटरनेट के लिए जोड़ सकते हो। अगर आपके घर में लगा है और /24 वाला आपने आईपी लिया है, तो आपके मन में कभी कभी सवाल आता होगा कि भाई इस वाईफाई से हम कितने कंप्यूटर, लैपटॉप में अपने, वो ऐसे पता कर पाओगे कि कितने जोड़ सकते हो। स्लैश जो लिखा है उसके आधार पर फाइंड आउट कर पाओगे। वेरी नाइस, सबको ये बात बहुत अच्छे समझ में आ गई, इससे अच्छा कोई बात ही नहीं है। ये 3 सवाल कितने आसान है, इसके लिए हम बहुत दिमाग लगाते रहते हैं। आईपी एड्रेस ने, ठीक है, तो मैं अब इसको पीपीटी फॉर्म में लाके फिर मैं आपको थोड़ा और आगे एक्सप्लेन करता हूँ। वापस आ जाते हैं। सपोज करो ये क्लिक कर दे। सपोज करो आपके नेक्स्ट वेब पे ज्ञान, जो चीज मैंने बताई वो मैं आपको यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, एक चीज और, जिससे वर्ड पीपीटी लाने पे एक चीज मुझे और याद आई, ये हम इसको बोलते हैं CIDR नोटेशन। ये जो इस तरह से जो लिख के आजकल मिलता है डाटा, उसको हम लोग बोलते हैं CIDR नोटेशन। आज आप आईपी एड्रेस खरीदने जाएंगे तो आपको CIDR नोटेशन में आपको आईपी एड्रेस मिलेगा, ठीक है। तो अभी पहले हम जो मैंने किया पहले वो बात कर लेते हैं। /24 का मतलब हमने बता दिया, ये फिक्स पार्ट है। इसका दूसरा नाम है नेटवर्क बिट। अब किताबों में लिखा होता है नेटवर्क बिट और हॉस्ट बिट, तो कंफ्यूज रहते हैं लोग क्या है। तो अब आपको समझ में आ गया हो, नेटवर्क बिट वह बिट जिससे हमें उस एरिया के बारे में, यानी उस नेटवर्क के बारे में, कहाँ पे आईपी उड़ रहा है उसकी जानकारी मिलती है, ठीक है, नो डाउट। कस्टमर वाला बिट यानी होस्ट वाला बिट होता है, वो बाद वाला होगा, 32 में से 24 माइनस करो, राइट, ठीक है। तो ये हमने अगर यहाँ पे करें तो इसी क्वेश्चन को दोबारा हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 117 है, ये फिक्स पार्ट हो गया, ये भी फिक्स पार्ट हो गया, फिक्स पार्ट हो गया, फिक्स पार्ट हो गया, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे समझ में आ गया। अगर मुझे इसका कैलकुलेशंस निकालने, जो फाइंड आउट, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो फाइंड आउट करनी है, तो पहली बात इन्हें नेटवर्क बिट बोलेंगे, ये तो कोई डाउट नहीं, समझ में आ गया। तो स्टार्टिंग बिट इसका, जहां यहाँ कुछ भी वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑल बिट्स आर 0, तो दिस इज द नेटवर्क आईडी /24, दिस इज द ब्रॉडकास्ट आईडी /24। ओके, आईपी रेंज यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अभी आ जा, कितने कस्टमर जोड़ सकते हैं? 1 से लेके 254 तक जोड़ सकते हैं। क्योंकि आप लोग इंजीनियर हो, आपको भी यहाँ पे दिखाई दे रहा था कि 1 से लेके 254, ठीक है ना। अगर मैं यहीं पे सलाह एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन में जो हमारे पीछे वाला क्वेश्चन है, /24 की जगह पे मैं /16 कर देता हूँ, ठीक है ना। उस केस में आप लोग चैट में मुझे बताइए व्हाट इज द नेटवर्क आईडी, व्हाट इज द ब्रॉडकास्ट आईडी, पहले तो ये बताइए, उसके बाद हम बात करेंगे। अगर /16 कर दें इन प्लेस ऑफ 24, तो ये जो सवाल है इसका आंसर दीजिए, ये दोनों के फॉर्म में, नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी में। यस, सोच के बताइए, तब मुझे थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगी, कोई डाउट रह रहा हो। अब आपका जो आईपी एड्रेस हो गया 117.239.12.196/16,
In this case, what is the network ID? What is the broadcast ID? Yes, answer please. धनंजय, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। ब्रॉडकास्ट, बाकी लोग भी बताइए। निशांत, नेटवर्क आईडी, वेरी नाइस। /16 लिखना आप भी सीख जाए निशांत, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं। यस, ठीक है ना। हाँ, बीडी नेटवर्क आईडी, बहुत बढ़िया धनंजय, यू आर एक्सीलेंट, बहुत आपको अच्छे समझ में आ गया। निशांत, यू आर वेरी नाइस दोनों। विधि नेटवर्क आईडी बताइए। आपने केवल नेटवर्क आईडी लिखा ये बताया नहीं क्या है। पहले नेटवर्क आईडी बताइए, फिर दो ही चीज अभी पूछा मैंने। मेका, यस, ब्रॉडकास्ट आईडी, वेरी नाइस, ठीक है। यानी कम से कम आपको ये तो चीज समझ में आ रही है। 100, चलो लिखने में थोड़ी गलती कर दी, नो प्रॉब्लम। 117 ना, ठीक है। विधि, कोई बात नहीं, यहाँ तो गलतियां करो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में मत कर देना। ठीक है, ठीक है, ये दोनों चीज समझ में आ गई। अब मुझे आईपी रेंज बताओ। आईपी रेंज, जो तीसरा सवाल था ना, आईपी रेंज कहां से शुरू होगा और कहां से खत्म होगा, इसको दूसरा नाम है आईपी पूल। शुरू कहां से होगा और एंड कहां से होगा, आईपी रेंज, ये बताइए। चलिए, ये तो चीज क्लियर है सभी की। यस, आईपी रेंज, आईपी पूल, जो 3rd नंबर का सवाल है। स्टार्टिंग आईपी क्या होगी और लास्ट आईपी क्या होगी? कोई कंफ्यूजन हो रहा है? यस, नेटवर्क आईपी, सॉरी, ब्रॉडकास्ट तो निकाल दे, स्टार्टिंग। यस, तनंजय ने लिखा है। हाँ, अनंजय थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, इसीलिए मैं लिखवाना चाह रहा था। थैंक यू भाई। गिनती कहाँ से शुरू होगी? चलो, कोई बात नहीं, देखो समझो, मैं वैसा करता हूँ। मेका आपने लिखा है, लेकिन मैं लास्ट टाइप। एक मिनट सर, लास्ट टाइम दो थोड़ा सा, चलो देते, थोड़ा माइंड लगाइए। निशांत, निशांत ने बहुत अच्छा लिखा है। सही है गलत है अभी हम बात करेंगे, काफी करीब हैं। बाकी लोग का भी देख लेते हैं। विवेक ने बीच में, अंजलि, विधि ने भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो विवेक, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए तुम। चलो अब हम बताते हैं। निशांत और विधि ने सही लिखा है। देखिए, अभी मैं इसको उस पर लिख के बता देता हूँ, देखो तो क्लियर कर देते हैं। जो भी है, मैं अगर कोई एक जनरल कोई भी सवाल पूछ लूँ, सिंपल करो 192.168, कुछ भी पूछ लो, अगर इस /16 हो जाए तो करना कुछ नहीं, ये तो फिक्स है, 192.168 तो रहेगा ही, 0.0 तो रहेगा ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर अगला जो डिजिट सीक्वेंस लिखने की बात आएगी तो ये तो 0 रहेगा ना, और जो अगली शुरू होगी 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से स्टार्ट होगा ना, जो भी गिनती होगी। एक सीक्वेंस की गिनती हमेशा ऐसे स्टार्ट होती है, हमेशा याद रखिए। फिर 1 1 होगा, ठीक है ना, फिर ऐसे जाएगा 192, मैं इसलिए लिख रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना सारे लोग। 0 0 0 0 0 0, फिर क्या होगा 100, ऐसे तो शुरू होता है। ठीक है, और लास्ट में चलते चले जाओगे तो पहले जो लास्ट वाला ऑक्टेव है वो बढ़ेगा, एक आएगा 192.168 पहले 8 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो अगली शुरुआत होगी 192.168, ठीक है। अब वो वाला इसमें आएगा 0, ठीक है ना, यहाँ पे 0 हो जाएगा थे, ठीक है। उसके बाद गिनती कहाँ से शुरू होगी आपकी, 0 0 0 0 0 1 से शुरू होगी, और फिर आपका जो भी आपका 255 तक जाएगा, ठीक है। तो ये जब बाइनरी में चलते हैं ना, तो थोड़ा सा बाइनरी में ध्यान, आप इसको आप डेसिमल में लिखोगे, ये चूंकि बाइनरी में लिख रहा हूँ तो हो सकता है आप एक बार कंफ्यूज हो, तो मैं इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना शुरू करता हूँ, इसको एंड कर दो। डेसिमल में आएगा 192.168, देखो गिनती देखिए 168.0.1, ये मैं अब डेसिमल में लिख रहा हूँ, ठीक है। 192.168.0.2, ठीक है, यहाँ से शुरू होता चलता जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, और लास्ट में आपका आएगा 192.168.0.0, फिर कहाँ से शुरू होगा आपका लास्ट में, सॉरी 255, पहले ये पूरा फिलअप करेंगे, तब उसके बाद 254 तक जाएगा आपका ये।
लास्ट 255 है उससे एक पहला -1 कर दो, 255 तक जाएगा, ठीक है ना। जब जब हम इसको उसके फॉर्म में लिखना शुरू करेंगे दैट विल बी, तो जो इसका स्टार्टिंग होगी 192.168.01 से शुरू होगा और लास्ट से एक पहला, लास्ट क्या है 255.255, उससे एक पहला आपका स्टार्टिंग हो जाएगी, सीधी सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है, दैट इज वेरी सिंपल, ठीक है। तो अब इसमें नंबर पहले वाले में क्या था, अगर /24 था तो वहां पे आप देख पा रहे थे 1 से लेके 254 तक वहां दिखाई दे रहा था जब /24 था, देखिए। लेकिन यू आर इंजीनियर, तो आपको ऐसे नहीं निकालना है कि दिखाई दे, आपको तो कैलकुलेशन का इंजीनियर काम है, हर चीज कैलकुलेट करके प्रॉपरली बताना। तो आप क्या करते, टोटल 32 बिट्स था तो कस्टमर वाला बिट निकाल लेते 24 -24, तो बच जाता 8 बिट, इसको डेसिमल में चेंज कर लेते, 2 की पावर आप डेसिमल में ले आते, 2 की पावर आप 8 कर लेते, तो फिर आपका ये 256 हो जाता, टोटल बताता, जिसमें 0 भी इंक्लूड होता और लास्ट का 255 भी इंक्लूड होता। तो फिर हम इसमें -2 करते हैं, तब जाके हम लोग 254। तो -2 क्यों किया जाता है, पहला नंबर किसी को नहीं देना है, लास्ट नंबर नहीं देना, ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ये आपके तीसरे सवाल का जवाब मिल जाएगा, नंबर ऑफ आईपी, ठीक है ना, ये नंबर ऑफ आईपी हो गया, कितने आईपी हो गए। तो ये तो था /24 था, अब यहाँ पे /16 है, तो ये संख्या में लिखने में बहुत टाइम लग सकता है, कैसे निकालेंगे। अगर इस केस में /16 है तो उस केस में क्या होगा आपका, उस केस में टोटल 32 -16, पहले आप लोग बताइए अगर मेरी ये वाली लाइन समझ में आ गई, अगर /16 है तो उस केस में क्या होना चाहिए, चैट के माध्यम से बताइए, एकदम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने लिखा उसने बता दीजिए आप लोग, एग्जैक्ट ये नहीं कि बिल्कुल कैलकुलेट करके निकालना, ऐसा कुछ नहीं है। 2 की पावर 16 -2, वेरी नाइस। क्यों 16, क्योंकि 16 कस्टमर के बच्चे, बाकी लोग एग्री, यस या नो। अब आपके शुरू के 4 सवालों के आंसर आपको समझ में आ गया, पहला नेटवर्क आईडी, दूसरा ब्रॉडकास्ट आईडी, आईपी रेंज कहाँ से शुरू होगा कहाँ से खत्म होगा, शुरू से अगला 1 से शुरू होता है, लास्ट से एक पहले चला जाता है, सीधा सीधा हिसाब है, मेका वेरी नाइस, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, अब कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा नॉर्मल, थोड़ा 10 मिनट और लगेगा, फिर आपका ये चीज ओवर हो जाएगी, फिर इसके बाद अब हम आ जाते हैं ये, अब आपके सामने क्वेश्चन ये है। अब एक काम करिए, अभी ये /25 की जगह पे अभी आप मान लीजिए, अभी आपका ये कल मैं समझाऊंगा, खाली अभी आप यहाँ पे 24 कर दीजिए, तो आप इन सवालों के आंसर दीजिए, सभी लोग पहले करके एक साथ ही लिखेंगे, ये आपका असाइनमेंट लाइव असाइनमेंट हो जाएगा यहाँ तक का, अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा बाद में, पहले मैंने इतना बता चुका। अगर /24 है तो आप आंसर फटाफट लिख सकते हैं, लिख के बता दीजिए। नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, आईपी रेंज और नंबर ऑफ होस्ट, एक साथ ही लिखिएगा ताकि एक बार में आंसर आ जाए, कोई गलती आए तो हम डिस्कस कर पाऊं, दैट्स व्हाई। पूर्वी नेटवर्क आईडी 10.10.10.0, नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट, तो वो सिंपल है, /24 ही दिया मैंने। अनुष्का का भी A 10.10.10.0, वेरी नाइस, क्योंकि इसके बाद हाँ यार निशान ने सारी चीजें एक साथ लिखी हैं, बहुत अच्छे। नेटवर्क आईडी आपने लिख दिया, ब्रॉडकास्ट लिख दिया, रेंज लिख दिया 2 पावर, पूर्वी का भी ब्रॉडकास्ट आ गया, राइट ओके है, विधि का भी आ गया है नेटवर्क आईडी, विवेक का भी आ गया ब्रॉडकास्ट आईडी, अनुष्का बी ओके वेरी नाइस, मेहिका हाँ वाका भी बिल्कुल ठीक है, दैट्स ओके वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को प्रकृति का भी आ गया, वेरी नाइस, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है दैट। अब मैं खाली एक लास्ट वाली जो चीज है वो मैं बता के इस सवाल को मैं कल फिर बात करूंगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन रहेगा बिल्कुल है। मैं अभी जो डिस्कस किया, एक पहले समराइज फॉर्म बता देता हूँ। मैंने डिस्कस किया कि आईपी एड्रेस टेलीकम्युनिकेशन का मॉडिफिकेशन है,
जो उसके जो चीज़ें हमें निकालनी होती है, जिसकी जानकारी लेनी होती है, वो टेलीफोन नंबर जैसा ही होता है। नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईपी, आईपी रेंज, वो सारी चीज़ें वैसे ही होती हैं आपकी, ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुनिए, अब वो चीज़ें आपको समझ में आ गई, कैलकुलेट निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो एक तो आपको ये समझ में आ गया कि दुनिया का इंटरनेट अभी भी IPv4 पे ही चल रहा है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्टैंडर्ड आईपी, स्टैंडर्ड का मतलब जो यूज किया जा रहा है वास्तव में इंटरनेट के लिए, वो आपका IPv4 है, जो 32 बिट्स का होता है, 2 भागों में बटा होता है। ये चीज़ आपको याद हो गई, बुक खोलने की जरूरत नहीं इसकी, ठीक है। इसमें जो शुरू के 4 पॉइंट बहुत आसानी से आपने निकाल लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब जो बात आती है नीचे सबनेट मास्क, ये क्या चीज है। अब आपसे अगर मैं पूछूं, कोई एक अनम्यूट करे, इसको एक्सप्लेन कल और करूंगा, खाली आज मैं एक पूछूं, कौन करेगा? निशांत आप करिए। Yes, sir. निशांत अब ये बताओ, ये अब जो रियल में यहाँ पे जो मैंने ये जो क्वेश्चन अभी PPT पे दे रखा है स्लैश, ये जो वाला क्वेश्चन है, Yes, sir. ठीक है, इसमें अगर मैं आपसे ये पूछूं कि नेटवर्क बिट कितने हैं, तो आप बता पाओगे? हाउ मेनी नेटवर्क? Network. So 25 network bits और 7 host के लिए. बिल्कुल, क्या कॉन्फिडेंस है, थैंक यू, यही कॉन्फिडेंस चाहता था मैं। आपने बहुत आसानी से बता दिया कि 25 है। आपने कैसे बताया? So 25 जो स्लैश में ठीक दिया है, है उससे. बिल्कुल, इस पॉइंट को आप बिल्कुल दिमाग में गांठ बांध के रख लो। मैंने एक चीज, आईपी एड्रेस में जब तक हम ये चीज भी नहीं लिखेंगे तब तक आईपी एड्रेस पूरा नहीं माना जाएगा। और इंसान जो भी आईपी एड्रेस खरीदता है, यूज करता है, वो इस फॉर्मेट में यूज करता है जो अभी आपका लिखा है। इसको देख के आप ये सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो चीज बनाई गई है, इसको हम बेसिकली मास्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्क किया गया। ये मास्क का मतलब एक चिन्ह, एक सिंबल, जिससे इंसान पता कर लिया कितना वो है, क्या बोलते हैं, कितना फिक्स है, कितना कस्टमर का पार्ट है। जैसे कि मैंने आपसे पूछा, आपने फटाफट बता दिया, राइट, ठीक है। अब कंप्यूटर साइंस की दुनिया में आ जाए। अब जैसे मेरा एक कंप्यूटर है, और ये मेरा जो, अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, अगर ये मेरा कंप्यूटर, अगर मैं इसको खोलता हूं, इसमें देखिए चेंज एडाप्टर सेटिंग, ये मैं अपने रियल कंप्यूटर के लिए ओपन करके बता रहा हूं आपको। इसमें अगर मैं यहाँ पे चला जाऊं, यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे, प्रॉपर्टी में चले जाते हैं, और ये आपके आईपी एड्रेस में चले जाते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, इस कंप्यूटर को मैंने आईपी एड्रेस दे रखा है, ठीक है ना। आईपी एड्रेस में क्या दिया हुआ है? ये रेंज तो आईपी एड्रेस हो गया, ठीक है। इसके साथ नीचे वाली लाइन पे हमने सबनेट मास्क भी लिखा है, ठीक है ना। तो आईपी, इंसानों के लिए अगर आपको आईपी एड्रेस लिखना होता तो आप क्या करते? ऐसे लिखते 10.10.1.4, ठीक है ना, स्लैश जो भी यहाँ पे आएगा वो आप यहाँ पे लिख देते, यही तो करते ना, ठीक है, क्योंकि तब आपको आईपी एड्रेस। तो उसी तरह से जो मास्क है, जो यहाँ पे जो मास्क था, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये जो आईपी एड्रेस लिखा है, उसको कैसे पता चलेगा कि इसमें कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का है? ये कैसे पता चलेगा? वो पता चलता है सबनेट मास्क, यानी इस मास्क, सबनेट वर्ड का मैं मीनिंग कल समझाऊंगा। मास्क, ये भी एक मास्क ही है, ठीक है ना, वही मास्क है जो मैं बता रहा हूं। तो कंप्यूटर इसको देख के समझ जाता है कि ये जो आईपी एड्रेस लिखा है, इसका कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का है। क्योंकि कंप्यूटर जिस तरह से बाइनरी को नहीं समझ पाता, डेसिमल को नहीं समझ पाता, उसी तरह से स्लैश को भी नहीं समझ पाता। तो अगर मैं यहाँ पर /24 कर दूं ना, अभी जब यार प्रोग्रामिंग तो हाई फाई करो जिसमें कि /24 हो, जो इजी नहीं है आज की डेट में अभी भी, ठीक है। तो उसकी जगह पे हमने एक नया कॉलम बनाया, और इस कॉलम में इस तरह से अरेंजमेंट कर दिया कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर हम जैसे में ये डालते हैं, कंप्यूटर तुरंत इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद अपना काम शुरू कर देता है। तो नीचे वाला भी जो भी हम पार्ट लिख रहे हैं सब उसके लिए बाइनरी है, ठीक है। तो मैं भले डेसिमल में लिख रहा हूं, तो जो अगला पार्ट है इसको देख के कंप्यूटर समझ जाता है ऊपर वाले में कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर का है। कैसे कैलकुलेट करना है अब ये समझ लो। वापस आते हैं पीपीटी पे, फिर मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, दोबारा आएंगे। या जैसे कि अगर /24 था, ये इसी में आ जाता है। जैसे कि मान लो /24 है, कोई क्वेश्चन है, इसमें मान लो /24 है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखो, इसको निकालना कैसे। मुझे क्या लिखना है? लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक जितना यहाँ पे है उसको 1 कर देना है, हर एक ग्रुप को 1 कर, हर एक ब्लॉक को 1 कर देना है, ठीक है। 24 बिट्स आर 1, रिमेनिंग ऑल बिट्स आर 0।
अब मैं इंसान लिखेगा इसका डेसिमल वैल्यू क्या लिखेगा 255 255 255 और 0। तो ये जो वैल्यू लिख रहा है इसको हम बोलेंगे सबनेट। जब हम जैसे टाइप करेंगे इसका तुरंत रिवर्ट करेगा, कंप्यूटर तुरंत काउंटिंग शुरू कर देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 24। वो समझ जाएगा कि जो आईपी एड्रेस लिखा गया था वो उसका जो लेफ्ट हैंड साइड से 24 बिट है वो फिक्स है, दैट इज द नेटवर्क बिट्स। तो कम बीच में कभी भी ये जीरो नहीं हो सकता, हमेशा याद रखना। सबनेट मास्क किस पर्पज के लिए बताएगा ये किताबों में बहुत मुश्किल से मिलता है, लिखा होता है, उसकी लैंग्वेज ऐसी होती है कि हम लोग नहीं समझ पाते, लेकिन जब प्रैक्टिकली काम करते तो मुझे समझ में आता है कि एक्चुअली है क्या ये क्या करता है कि जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर तुरंत काउंटिंग शुरू कर देगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट तक कितने बिट फिक्स है, 1 है, 1 से समझ जाता है कि ये बिट फिक्स है और ये नेटवर्क वाला है, यानी 1 का मतलब डोंट डिस्टर्ब, 0 का मतलब इट विल बी कस्टमर बिट मे बी चेंज, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो अगर यहाँ /24 है तो इसका आपको उस सवाल का भी जवाब मिल गया। सबनेट मास्क क्या है, यहाँ कुछ भी आईपी कोई फर्क नहीं पड़ता, /24 जो भी है उसका वो कर। अगर /16 है तो सबनेट मास्क क्या होगा आप लोग लिख के बताएं, तब मैं समझ पाऊंगा आपको मेरी बात समझ में आई, यस या नो। नहीं समझ में फिर से बताएंगे आपको। विवेक 16 नहीं लिखना ना, 16 तो हमारे लिए है कंप्यूटर में, यस समझ में आ गया, ओके। अब मैं इस पे आ जाता हूँ, इसका मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। तो अब चारों ये सवाल तो आप कभी भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ इस पे। अब मुझे ये बताओ, ये जो मेरा कंप्यूटर है, जो मेरा आईपी एड्रेस है, इसमें स्लैश क्या है, इसकी आईपी क्या होना चाहिए 10.10.1.4/16। एलटीटीसी में जितने लोग इंटरनेट कर रहे होंगे सबकी आईपी होगी 10.10. आगे की सारी चीजें बदल सकती हैं, यस विवेक ने भी समझ में आ गया। तो ये चारों पॉइंट की मीनिंग होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा, दैट इज नथिंग, ठीक है ना। तो आईपी एड्रेस का एक पार्ट मैंने आज समझा दिया, कल मैं 10 मिनट का और क्लास लूंगा। अगर आप लोग 1:15 या 1:15 बजे मुझे 10 से 20 मिनट का टाइम दे दें तो आप लोग ज्वाइन कर लें, ताकि कल आईपी एड्रेस कल की डेट में खत्म हो जाए। टुमारो ऑल आर 1:15 ऑल आर ज्वाइन, ओनली 30 मिनट, ताकि ये मैं आगे कंटिन्यू नहीं चाहता कि मंडे को उसको ले जाऊं, ठीक है ना। संडे, हाँ संडे भूल जाओ, आपको संडे क्या करना है। आर यू रेडी टुमारो, इट्स ओके धनंजय, यू आर रेडी। कल तो ऐसे भी दुकानें बंद है ना, दुकान बंद मैं किसी को नहीं, मैं खुद नहीं चाहता, मुझे पता कि डूडेन अभी भी बंद है, ठीक है। और ज्यादा टाइम नहीं है, आधा घंटा दे दीजिए बहुत है, ठीक है। 1:15 पे आ जाइए। बाकी ये जो क्वेश्चन है ये वाला, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, आप ही लोगों से करवाऊंगा, या ऐसा करिए आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अब /25 हो गया है, ठीक है। तो अपने हिसाब से जो कर सकते हैं कर लीजिए, कल मैं पूछ लूंगा, बाकी मैं बताऊंगा भी कैसे करना है, ठीक है ना। तो इसके बाद आपका आईपी एड्रेस का पोर्शन इज ओवर, और अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है हम उसका फर्दर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और एक सॉफ्टवेयर लिंक दूंगा, आप लोग सभी लोग डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में सिस्को पैकेट ट्रिगर जरूर रेडी रखिएगा, ठीक है। अभी कुछ पूछना हो यू ऑल आर वेलकम, एनी क्वेश्चन एनी डाउट। ओके, तो ओके फिर तो क्लोज करते हैं, ठीक है, थैंक यू।